तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? नहीं, अलीखट की बात कर रहे हैं। अलीखट अर्की नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है अली बाबा। देखिए, पानी की आवश्यकता सबको जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा इस सरकार से कि डिले फॉर जस्टिस क्यों हुआ? अलीखट का मुद्दा इतना पुराना मुद्दा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर आप लाठीचार्ज करते हैं। वहां पर हमारे रणधीर शर्मा जी विधायक है, हम नहीं कह रहे कि आप बैठा करके दोनों पक्षों को सुनते। पानी की आवश्यकता सबको है भैया, जैसे सोलन को जरूरत है वैसे बिलासपुर को भी जरूरत है, अर्की को भी जरूरत है, कसौली को भी जरूरत है, बद्दी को भी जरूरत है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि सोलन की अपनी कोई बड़ी नदी नहीं है अश्विनी के अलावा। जब अर्की का पानी नहीं उठाने दे रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो सोलन के लिए तो कहां से पानी आएगा? नहीं, इसमें मैं आपको बड़ा स्पष्ट करूं, हमारे बड़े नेताओं ने भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में करके क्लियर किया है। स्टैंड बड़ा क्लियर है, दोनों पक्षों को बिठा करके इस सरकार ने क्यों डिले किया? जब आपको पता था कि वहां पर पथराव होने वाले हैं, आप क्या उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? दोनों पक्षों को पानी की जरूरत है, दोनों को बिठा करके बात करते। माननीय गवर्नर जी को उस पे बीच में आना पड़ा। ऐसा क्या उसमें कांग्रेस के लोग भी थे? उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं जिन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, दोनों पक्षों को बिठा करके सरकार को डिले फॉर जस्टिस हुई है। आप चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर लाठीचार्ज कर सवाल कर रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने सलाह दी है कि कोल डैम से पानी उठाए, अर्की वाले कोल डैम से पानी ले। अर्की वाले कोल डैम से क्यों ले, बिलासपुर क्यों ना ले? बीजेपी का स्टैंड है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, पानी सबको मिलना चाहिए। जो प्रदेश प्रवक्ता जी ने कहा वो उन्होंने कही बात, पर स्टैंड यही है कि दोनों पक्षों को सरकार ने डिले किया। आप बिठाते, आपकी सरकार है, माननीय सीपीएस अवस्थी जी वहां से हैं, आप उनको लगाते। आपकी सरकार, आप मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब को उस पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है। भरत जी, जल शक्ति विभाग की माने तो जो आप एसटीपी प्लांट की बात कर रहे हैं, इसके लिए 195 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट बनाया है और वो क्या है सेंटर को, तो सेंटर उस पर पैसे जारी नहीं कर रही, तो कैसे बनेगा? नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। ये सही है बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, नमामि गंगे स्कीम के अंदर ऑब्जेक्शंस लगा करके फाइल सरकार के टेबल पे पेंडिंग पड़ी है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आईपीएस एक्शन साहब से पूछ सकते हैं। नमामि गंगे के अंदर उन्होंने स्कीम भेजी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लग के प्रदेश सरकार पर पेंडिंग पड़ी है। सरकार, केंद्र सरकार ने कभी उसको मना नहीं किया, क्योंकि जब मैं एसटीपी की बात कर रहा था तो मैं होमवर्क करके आया। वो फाइल उनके टेबल पे पेंडिंग पड़ी है, उस फाइल को लेकर के जाने की जिम्मेवारी उनकी है, कैबिनेट में लगाने की जिम्मेवारी उनकी है। जो उस पे थोड़े से ऑब्जेक्शंस हैं, दे हैव टू रिमूव इट, दे हैव टू पुट इट अगेन। क्या मेन कारण क्या मानते हैं आपकी जो शहर में पानी की कमी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या सोल्यूशन? देखिए, ऐसा है, जो पुरानी स्कीमें हैं वो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद 15 करोड़ से ऊपर की लागत से फिर जयराम जी ने कुछ पैसे दिए। बहुत समय हो गया, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। जब अब नई जनसंख्या होगी, आपके सामने आएगी, घर बढ़ते जा रहे हैं, कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पुरानी पाइपें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, उनको रिपेयर करने की आवश्यकता है। अगर आप नया फंड नहीं ला सकते, उनको रिपेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि सोलन को पानी पूरा नहीं हो रहा है और आप कसौली में लाइनें बिछ रही हैं, पूरा कसौली पट दिया गया है, पूरी पाइपलाइन बिछ गई जो पीछे तक जाएगी, जो कसौली की अलॉट की थी पिछली सरकार ने कि हम गिरी का पानी वहाँ तक भेजेंगे। गिरी का पानी सोलन में ही पूरा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा? देखिए बहन जी, पानी सबको चाहिए, चाहे हमारे कसौली के नागरिक हैं, चाहे सोलन के हैं। यही तो मैनेजमेंट है जो सरकार को करनी है। हमारी सरकार ने तो कसौली में भी स्कीम दी, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो आपका कसूर है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि इतने दिनों से सोलन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, तो 9:30 से 12 हो गई है, और इतनी दूर दूर से पेशेंट वहाँ आते हैं, बैठे रहते हैं, 12 बजे तक आप इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का। इस पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी कहते जी हमने मुलाकात की, हमारे सदस्यों ने, कोई हमारा स्टैंड नहीं ले रहा, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं उनका क्या? वो कह रहे हैं कि हमारे को स्वास्थ्य मंत्री का क्या लाभ है जी, हमारे जिला से भी हैं, विधायक भी हैं, तो हम इतने परेशान क्यों, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। यही बात तो मैं बहन जी कह रहा हूँ, आज जो आपने कही आज मीडिया कह रहा है, मीडिया भी यही बात कह रहा है, और हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार सो चुकी है। 1.5 साल के अंदर किसी भी विभाग में चले जाइए, यहाँ एम्प्लॉइजों के एरियर तक नहीं मिल रहे, यहाँ कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट तक नहीं हो रही, यहाँ सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेट से लेकर के अधिकारी तक कह रहा है कि फंड जीरो है, काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी मैनेजमेंट पुअर है। तो इतने काबिल डॉक्टर हैं हमारे अस्पताल में, जिला में, आपको भी पता है, कितने वर्षों से वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन
आज उनकी भी नहीं सुन रहा है स्वास्थ्य मंत्री, तो फिर आम आदमी की तो बात ही दूर की बात है ना। इस पे कुछ तो स्टैंड होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का भी। हम यही कह रहे हैं कि जो माननीय विधायक हैं, हम आज अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो इसी विधानसभा से हैं, वो मंत्री भी हैं। जब आप अपने सोलन के अस्पताल को नहीं देख पा रहे तो आप प्रदेश भर के अस्पतालों को कैसे देखेंगे भैया? आप तो यही फेल है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के छुटवाइये नेता है जो वो फोन करके काम नहीं करने देते, तो आपका क्या मानना है कि पानी वो रुकवा रहे हैं वहाँ पे, अभी छोड़ो भैया हर छोटे छोटे मुद्दे पे उनका इंटरफेयर हो रहा है। नहीं, पानी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो पानी- अधिकारीगण परेशान है, दबी जुबान पे अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं मेरा करने सिर्फ देते। ये है कि पानी वो मना कर रहे हैं कि पानी मत छोड़ो अभी शहर बिल्कुल कई मुद्दे हैं भैया, पानी ही नहीं मुद्दा है। में। वहाँ तो ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। आप बताइए, नगर निगम के अंदर करोड़ों रुपए की ग्रांट आती है, क्यों वापस ली आपने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी नगर निगम को, आपने क्यों वापस ली? कि हम आपको महीने की किस्तों में भेजेंगे। चलो ठीक है, नगर निगम तो सेल्फ अर्न बॉडी है, दे आर रनिंग एंड दे आर स्पेंडिंग। अगर वो ना हो तो ये तो पूरी की पूरी स्कीम बना करके बैठे तंग करो। क्या तंग करने की नीति से आपको विधायक बनाया था क्या? चुप रह करके बहुत कुछ करते हैं मंत्री जी। जहाँ पर भाजपा के पार्षद है वहीं तंग किया जा रहा है कि नहीं, सबको तंग किया जा रहा है, एक आदमी को थोड़ी तंग किया जा रहा है। जब 17 लोग हैं, 17 वार्डों में आवंटित तो बजट करना है ना, 2 कूलर थोड़ी लगाने हैं भैया, या 1.5 लाख की टाइल का फीता थोड़ी काटना है। आप तो विधायक हैं, बड़ी सोच रखिए। जनता आपकी है, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब आपका है। आप एक जगह मार नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जगह मार कर रहे हैं। और जनता जब मार करने में आएगी ना, तो अगली बार घर ही बैठाएगी। ट्रांसफार्मर भी प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है ठीक करवाने की। बहुत सारी दिक्कतें हैं, और आप लोग भी शहर में रहते हैं, आपको ही पता है कितनी समस्या है। वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा है, अधिकारी को यही नहीं पता कि वो ट्रांसफार्मर किसका है। कोई बोलता है सिरमौर वालों से बात कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। कारण ये है कि वो बेचारे भी क्या करें जब फंड ना हो उनके पास, नहीं, वो तो धक्के से काम कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि सिरमौर का है, वो बोल रहे हैं सोलन का है, वो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो डालेंगे ना भैया, फंड का अभाव है, पैसा आप दे नहीं रहे, अधिकारी बेला बैठा है। करोड़ों रुपए के टेंडर लगते थे हर डिपार्टमेंट में जब पूर्व सरकार थी हमारी जयराम जी, अब क्यों नहीं लग रहे? वो स्पेशल वहाँ सब डिवीजन खोली गई थी स्कीम के लिए, वो सोलन की ही है, वो जो वहाँ जो स्कीम है। अधिकारी बोल रहे हैं प्योरली फेलियर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। 1.5 साल से दिस गवर्नमेंट इज फेल्ड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट एंड फेलियर ऑफ मैनेजमेंट और फेलियर ऑफ एमएलए ऑफ सोलन। कोई अधिकार नहीं है आपको सोलन की जनता से कोई बात करने की। अगर आप पानी की स्कीम की बात नहीं कर सकते, आप स्कूल की बात नहीं कर सकते, आप तो सब डिवीजन वापस ले लिया तब आपने बात नहीं करी, कॉलेज वापस ले लिया ममलीक में तब आपने बात नहीं करी। ऐसा कौन सा विधायक होता है भैया? लोगों की जनता आपको चुन के भेजती है कि जनता की बात कीजिए। सेल्फ एजेंडाज नहीं होने चाहिए, जनता के एजेंडाज होने चाहिए। गरीब की चिंता पहले होनी चाहिए, देश पहले होना चाहिए, फिर अपना विधानसभा होना चाहिए, फिर अपने आप होने चाहिए। आप तो पहले अपने लोगों की चिंता करते हैं। कैसे मुझे किसी अपने खास नेता को काम दिलाना है, वो भी बेचारे परेशान है, पैसा ही नहीं है काम करके, वो भी अंदर ही अंदर बोल रहे हैं यार क्या करें। तो टोटल फेलियर, कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे यही कहना था। आप लोगों को कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं।